हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपका एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के बेसिस पर आपका रिलीज किया गया है। इस स्कीम का आपका नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि मिस भारत की इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि सभी लोगों को गवर्नमेंट जॉब आपका प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मिस लगभग 5 साल में आपका 1 करोड़ युवाओं को क्या कर दिया जाएगा कि मिस जॉब दे दिया जाएगा इनके स्किल के बेसिस पर। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया गया है और इस स्कीम का आपका नाम है, यहां पर देख सकते हैं, पीएम इंटर्नशिप स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। ठीक है, यह स्कीम क्या है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें आपका यह किया गया है कि मींस 5,000 पर मंथ आपको पैसे मिलेंगे और आपका स्किल इंप्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, कि मींस इसमें आपको एजुकेशन यानी कि शिक्षा दिया जाएगा, स्किल इंप्रूवमेंट किया जाएगा आपका। ठीक है, और इसमें स्किल आपका इंप्रूवमेंट भी होगा और 5,000 रुपए पर मंथ आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, 5,000 पर मंथ आपको पेमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, और इसका जिक्र जो है उन्होंने क्या किया है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है, उन्होंने आप इस साल के बजट में भी इसका जिक्र किया हुआ था। तो इसका फॉर्म अप्लाई होना आपका 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका 3 अक्टूबर से ही आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, 3 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। अब यहां पर क्या किया जाएगा कि कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आप जब रजिस्टर करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो फिर इसमें बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और आपको बुलाया जाएगा आपके स्किल के इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, स्किल के इंप्रूवमेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसमें आपको 5,000 रुपए पर मंथ आपको पेमेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि मींस ये आपका पीएम इंटर्नशिप स्कीम होता क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय पीएम इंटर्नशिप स्कीम, या फिर कोई भी इंटर्नशिप आपका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मींस भारत के, ठीक है, भारत के जितने भी आपके 500 बड़े इंडस्ट्रियल कंपनीज है, ठीक है, 500 जितने भी आपके बड़े कंपनीज है, ठीक है, उसमें लोगों को स्किल इंप्रूवमेंट के लिए वहां पर बुलाया जाएगा और उनके क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा, स्किल इंप्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है, एज क्वालिफिकेशन वगैरह या फिर क्या क्या डिटेल्स चाहिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि मींस ये किस वेबसाइट पर आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस आप जब सर्च करेंगे गूगल पर पीएम इंटर्नशिप पोर्टल, ठीक है, आपको सर्च करना है पीएम इंटर्नशिप पोर्टल, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, या फिर पीएम इंटर्नशिप स्कीम भी आप डालेंगे तो भी आपको यहाँ पर दिखकर आएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप का आपका इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का आपका इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन बताया गया। ठीक है, और यहाँ पर रजिस्टर नाउ, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस इसमें थोड़ा सा आपका लिखा गया है कि एज, ठीक है, एज आपका कितना होना चाहिए इस फॉर्म को आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज आपका होना चाहिए 21 से 24 साल का एज आपका होना चाहिए। ठीक है, कि 21 से 24 साल के बीच में अगर आप हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं जॉब स्टेटस, ठीक है, नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम। ठीक है, कि मींस आपने क्या कर लिया, कहीं पर भी अगर फुल टाइम आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं एजुकेशन नॉट इनरोल्ड फुल टाइम, या फिर आप स्टडी कर रहे हैं और फुल टाइम आपका स्टडी है, ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर फैमिली के बारे में बात की जाए तो यहां पर देख सकते हैं फैमिली सेल्फ स्पाउस पेरेंट, ठीक है, कि मींस आपके फैमिली में अगर आप सेल्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर आपकी स्पाउस यानी कि आपकी धर्मपत्नी आपकी क्या है, एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स, माता पिता कोई भी आपके गवर्नमेंट क्या है, एम्प्लॉई है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर आपका इनकम जो है, इनकम 8 लाख से ज्यादा है, तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपका 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा और इसी ट्रेनिंग के दौरान आपको 5,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो आपका डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके खाते में डायरेक्ट आपका पैसा आएगा। ठीक है, और ये आपका पैसा कैसे दिया जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस 5,000 टोटल आपको मिल रहा है।
जिसमें से आपका 4500 जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, 4500 आपको गवर्नमेंट दे रही है, और 500 रुपए जो जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं वो कंपनी आपको पर मंथ आपको ये प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट आपके खाते में जाएगा 5000 रुपए पर मंथ, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पर देख सकते हैं 6000 आपको वन टाइम ग्रांट इंसिडेंटल्स भी मिलेगा आपको, जो कि आपका 6000 होगा, ठीक है। 6000 आपको यहाँ पर देख सकते हैं वन टाइम ग्रांट इंसिडेंटल भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है कि मिस इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन सभी के माइंड में आ रहा है इस इंटर्नशिप को लेकर, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या आ रहा होगा कि व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है, कि यह स्कीम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए अभी हमने बताया कि यह स्कीम आपका यही है कि 500 कंपनीज ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत के 500 बड़े कंपनीज है, ठीक है, उसमें आपको एक मौका मिलेगा कि आप यहां पर जाकर इस कंपनी में एंगेज होकर आप क्या कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, और उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किसी भी कंपनी को कैसे ग्रो किया जाता है, और आपके बड़े बड़े कंपनी में मिलकर काम करने का एक मौका भी मिल जाएगा, और बाद में अगर आप चाहते हैं तो खुद की कंपनी भी स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, व्हाट इज एन इंटर्नशिप, व्हाई शुड आई डू एन इंटर्नशिप, ठीक है, कि मींस ये इंटर्नशिप होता क्या है और मुझे इंटर्नशिप क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है आपका कि इंटर्नशिप इज एन अरेंजमेंट बिटवीन द इंटर्न एंड द कंपनी इन विच द कंपनी प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द इंटर्न टू गेट ट्रेनिंग, गेन एक्सपीरियंस एंड स्किल्स विद इन द रियल लाइफ, ठीक है, रियल लाइफ इन्वायरमेंट, ठीक है, कि भारत की कोई कंपनी है, ठीक है, बड़ी कंपनी है, तो इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि अगर क्या करती है कंपनी आपका इंटर्नशिप निकालती है, ठीक है, इंटर्नशिप निकालती है, ठीक है। तो इंटर्नशिप में आपका क्या होगा कि ये आपका क्या हो गया, एक मीडिएटर हो गया। मीडिएटर कैसे हो गया कि मींस अब आप क्या कर सकते हैं, मौका मिल गया आपको कि मींस आप इस कंपनी में जाकर क्या कर सकते हैं, उसी के इन्वायरमेंट में, मतलब वहां कंपनी में खुद जाकर क्या कर सकते हैं, वहां पर सीख सकते हैं, अपने स्किल को क्या कर सकते हैं, एनहांसमेंट यानी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है कि किसी को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, यानी कि आगे चल के कंपनी चलाना है, तो फिर उसके लिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मींस उसी इन्वायरमेंट में जाकर उस चीज को सीखना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इंटर्नशिप बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और थर्ड क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, दो द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप विल आई गेट, ठीक है, कि मींस किस किस टाइप का आपका इंटर्नशिप इसमें मिलेगा, कि मींस किस किस कंपनी में आपको भेजा जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, ऑयल है, गैस एंड एनर्जी है, मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्री है आपका, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, टेलीकॉम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन, रिटेल, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, बिल्डिंग मटेरियल है, ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाएं वगैरह, एविएशन एंड डिफेंस जो भी फ्लाइट वगैरह मूव करते हैं आपके, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल है आपका, केमिकल है, मीडिया, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन भी है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड है, कंसल्टिंग सर्विसेज है, टेक्सटाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, जेम्स एंड ज्वेलरी भी है, ट्रेवल, हॉस्पिटलिटी एंड हेल्थ केयर, यानी कि भारत के जितने भी आपके बड़े कंपनी आते हैं ईच एंड एवरी फील्ड में आपका सभी में आप जा सकते हैं। यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप उस इन्वायरमेंट में जाकर इस चीज को सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज विल आई गेट टू इंटर्न विथ, ठीक है, कि मींस किस टाइप के कंपनी आपके मिलेंगे, ठीक है। तो जिस ट्रेड में जैसे कि आपने जो आपने क्या कर लिया, क्वालिफिकेशन किया है, ठीक है, उसके आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जिसमें आप इंटरेस्ट होंगे, जिसमें आप अप्लाई करेंगे, उसमें आपको उस फील्ड में भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि यह कितने महीने या फिर कितने साल के लिए आपका होगा, ठीक है। तो यह जो आपका इंटर्नशिप होने वाला है वो ये आपका 12 मंथ का है, 12 मंथ इन द सेंस आपका 1 ईयर का है, ठीक है, 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप दिया गया है, और इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, 1 साल का ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि विल आई बी सिटिंग इन ए क्लासरूम ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, ठीक है, कि मींस जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो उसके दौरान आपको क्या किसी क्लासरूम में बैठना होगा क्या, ठीक है। तो देखिए जो स्टार्टिंग के आपके 6 मंथ है, ठीक है, 6 मंथ तो आपको बैठना होगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं
कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंटर्नशिप पीरियड, ठीक है, कि टोटल आपका 12 मंथ का है, तो जिसमें से आपको 6 मंथ उनके आधार पर चलना होगा, यानी कि सीखना पड़ेगा, ठीक है। मस्ट बी स्पेंड इन द एक्चुअल वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है, कि जिस कंपनी का आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस कंपनी में कम से कम 12 महीने का टोटल है, तो 6 महीने तो आपको वहां पर जाना होगा, देखना पड़ेगा, आपको एक्चुअल ग्राउंड फील्ड पर जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के मन में है, विल आई गेट ए जॉब आफ्टर माई इंटर्नशिप, ठीक है, तो देखिए कि मीन्स क्या ये आपको श्योर एकदम कंफर्म मिलता है कि मीन्स आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें दिया गया आपका कि स्किल आपका इंप्रूव किया जाएगा और इससे क्या होगा, आपका एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको, और आप कहीं जाते हैं तो फिर आपकी सैलरी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है कि मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कौन कौन एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि कैन आई अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है, कि मीन्स क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मीन्स क्या क्या होना चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो पहली बात तो यही है कि मीन्स आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, कि मीन्स भारत के आप सिटीजन है, ठीक है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अगर भारत का, तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात जो हमने बताया कि मीन्स आपका एज 21 से लेके 24 साल के बीच में ही आपका फॉर्म एज होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन हमने बताया था कि फुल टाइम आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं होना चाहिए, फुल टाइम आप कहीं से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं तो भी आप नहीं जा सकते, फुल टाइम आपका कहीं जॉब है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और चौथा कंडीशन यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम आपका क्या हो जाना चाहिए, क्लास 10th या फिर क्लास 12th आपने पास कर लिया हो, ठीक है, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ITI आपने कहीं से कर लिया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, या फिर ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास, BA BSc BCom BCA BBA B फार्मा, कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप करने का एक मौका प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों के मन में आता है कि कैन इंटरनेशनल कैंडिडेट अप्लाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। तो देखिए अब कह रहा है कि क्या जो भारत का सिटीजन नहीं है वो अभी इसको अप्लाई कर सकता है क्या, नहीं, तो भारत का अगर सिटीजन नहीं है तो फिर वह व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, कैन आई अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इफ आई एम इनरोल्ड इन एन ऑनलाइन डिस्टेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, कि मींस आप अगर ऑनलाइन वर्क कहीं से कर रहे हैं तो फिर क्या आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं, जी हाँ, तो आप ऑनलाइन अप्लाई इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके एलिजिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इन इनेजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, कि मींस कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि मींस अगर आपका एज 21 साल से कम है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आपका 24 साल से ज्यादा है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस अगर आप कहीं फुल टाइम कहीं भी इंगेज हैं तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस आपने हायर स्टडीज, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं IIT IIMS नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी IISER NIDS या फिर IIT से आपने कर लिया है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर आपने एडवांस्ड क्वालिफिकेशन भी कर लिया, जैसे कि आपका CA हो गया, CMA हो गया, CS MBBS BDS MBA PhD, या फिर आपने मास्टर डिग्री कहीं से प्राप्त कर लिया है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्राइटेरिया आपको कह रहा है कि यू आर अंडर गोइंग एनी स्किल, ठीक है, कि आपने इसके पहले कोई स्किल प्राप्त कर लिया है अप्रेंटिसशिप में या फिर इंटर्नशिप में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या फिर सेंट्रल स्टेट किसी भी गवर्नमेंट के स्कीम में, तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्राइटेरिया आपको कह रहा है यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एन अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप द नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी कि नेट्स और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है। अगर आपने भारत के चाहे वो स्टेट का कोई प्रोग्राम हो या फिर चाहे आपका नेशनल यानी कि यूनियन का आपका कोई प्रोग्राम हो, उसमें आपने इनरोल पहले ही कर लिया तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 लाख से ज्यादा आपका किसी का सैलरी नहीं होना चाहिए, इनकम नहीं होना चाहिए फैमिली का। और नेक्स्ट आपको कह रहा है कि फैमिली के किसी भी मेंबर्स का अगर गवर्नमेंट जॉब है तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जॉब आपका नेशनल लेवल का है या फिर आपका स्टेट लेवल का है, तो फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
आई होप ये सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन इसी टाइप के आपके कई लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। कैन आई अप्लाई फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इफ आई एम इनरोल्ड इन एन ऑनलाइन डिस्टेंस कॉर्पोरेशन। तो इसका बताया हूँ कि अगर आप ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन चाहते हैं करना, तो ऑनलाइन भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके डाउट्स थे जिसको क्वेश्चंस करके आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये जानकारी मिल सके, ठीक है। अगर किसी को ये जानकारी चाहिए तो अगर उसको प्राप्त नहीं हुआ तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट्स आपके मन में अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।